87 5 बी। क्या तो फिर अच्छा क्या बोल रहे हैं भाई आप? असर की नमाज के बाद ईद की नमाज के बाद। भाई कल हम क्वेश्चन 8 करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 8 का ये वाला डाटा आप नोट करके लाइएगा, ताकि हमारे ये जो 1-2 मिनट ज़ाया होते हैं शुरू में, ये वाले भी ज़ाया ना हुआ करें। ये फिक्रें 10-12 मुझे लिखवा दें। सोनू इन्ना चंगा समझ केड़े पिंडों आए हो भाई। मार्कर यार, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। जी पापा। 1820-840। चलें शुक्र है, एक नंबर तो मिल गया। इन्वेस्टमेंट आधा नंबर ही होगा शायद इसका। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी। इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागन, ये कौन सी, पहली बीवी दूसरी बीवी? तीसरी कहां से आ गई है ये अपनी? तो ऑक्टागन होंगी ना, इन्वेस्टमेंट इन ऑक्टागन एट कॉस्ट। जिन्होंने घर से पढ़ के आए हुए हैं, मुझे ये सवाल में बताएं, इसमें कोई मसला है 100 में या डायरेक्ट वर्किंग 7 में ले जाऊं? हाथ तो खड़े कर देते थे हम घर से पढ़ के आए हैं, लेकिन अब इतना थोड़ा ना पूछना हमारे जी। मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है शायद। कितना? 100। इन्वेंटोरी जी बोलें। आगे हाँ जी। 360 प्लस 260। हाँ जी जी। शेयर कैपिटल मेरे ख्याल से ना शायद आप लोगों ने घर में पढ़ा है, कुछ शेयर इशू होने हैं अभी। और भाई कोई अच्छा सा मार्कर लाएं जी। अच्छा, इसमें कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती एस के शेयर कैपिटल में, क्योंकि एस का शेयर कैपिटल हिला तो फिर तो परसेंटेज ही हिल जाएगी, परसेंटेज हिल तो हम भी हिल जाएंगे, हम हिला तो आई कैप हिल जाएगा, आई कैप हिला तो ज्यादा शेयर पाकिस्तान हिल जाएगा। शेयर प्रीमियम 750। हमने अल्लाह का शुक्र है 4 सुनते भी पढ़ी हैं, 4 फर्ज भी पढ़े हैं, 2 सुनते भी आप तो जी। शेयर प्रीमियम सीआरई हाँ, पहले सवाल में क्या लिखी हुई है? सीआरई 340। कितने लैक्स बैठे हुए हैं, और पहला दिन था वर्किंग 1 2, ये क्या हो रहा है रशीद? और आज कितने रिलैक्स बैठे हुए हैं। इसी तरह प्रैक्टिस करने से बाकी एडजस्टमेंट्स भी आसान हो जाती हैं। लिख दूंगा, बता दें कितने। मेरी बात नहीं सुननी। आप सर में हाथ फेर लें, जो करने से सर सेट कर लें अपने सर को।
उधर ही रख। चलिए, आप जो लोग लेट आए हैं ना, आप लोग कोई गुंजाइश नहीं है, असल में एडजस्टमेंट 1 करनी है हमने 5-7 मिनट में। ऑन 1 जनवरी 2022 पेरेंट एक्वायर्ड 60% शेयर होल्डिंग्स इन, कल क्वेश्चन 8 करेंगे इंशाल्लाह। इन ईएल एट द फॉलोइंग कंसिडरेशन व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन एचएल्स बुक्स। तो ये तो सबसे आसान एडजस्टमेंट होती है, बस ओरिजिनल एंट्रीज करें और पोस्ट करें, सिरे से नहीं एंट्रीज हुई। एक शेयर इन पेरेंट was given to Saudi king for every 3 shares in subsidiary। मुझे सब्सिडरी के 3 शेयर दो, मैं तुम्हें अपने कितने शेयर दे दूंगा? 1। और ईएल की फेयर वैल्यू तो चाहिए होगी, अगर वो एनसीए फेयर वैल्यू पे, बस ये 54 ले लें। अच्छा, अब मुझे बताएं वर्किंग नंबर 9 बनेगी ना, क्योंकि 8 तो हमने कर ली भी है यार। वर्किंग नंबर 1.2 बनेगी, 1 बन जाएगी ना, 1.1। एज पर क्वेश्चन तो कोई नहीं अवेलेबल ना, तो फिर ये डायरेक्ट ही शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आज अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो मैं हाई लेवल की एंट्रीज करने लगा हूं। शेयर्स दिए हैं मैंने, तो ये पहले जरा बता दें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नहीं, हमने कितने खरीदे हैं सब्सिडरी के? तो टोटल कितने हैं सब्सिडरी के? 65। हमने कितने लिए हैं? 60%। कितने हो गए? 39 मिलियन शेयर्स डिवाइडेड बाय S मल्टीप्लाइड बाय P। मेरे पास जगह नहीं है, वरना आप तो सामने करेंगे बिल्कुल सारा। What is this 13? Shares given to old owners of subsidiary। ऐसे ही करते थे ना। सब्सिडरी के शेयर्स हैं 65 मिलियन, मैंने ले लिए 39, उधर से 39 आएंगे तो मेरी तरफ से 13 मिलियन जाएंगे। अब एंट्री देखिएगा मैं कैसे करूंगा। एक मिनट इधर देखें, इन्वेस्टमेंट डेबिट और अब थोड़े से बड़े हो जाए, एंट्रीज करने का टाइम नहीं है पेपर में, क्या करें, बस इसी तरह एंट्री किया करेंगे। ये तो ओरिजिनल रॉन्ग भी नहीं है कि ज्यादा स्यापों में पढ़े। एंट्री बोलें, पेज 27 अगर किसी को याद है, एंट्री बोलें। इन्वेस्टमेंट डेबिट 54 रुपए इधर चले जाते थे, आपको याद है, और 44 और 10 इधर चले जाते थे। इसको मल्टीप्लाई तो आपको पता है 13 मिलियन से ही करना है, ये वाला 13। बाकी अगर किसी को ये बातें याद नहीं है तो वो फिर पता नहीं, अब मुझे नहीं पता, उतने लंबे काम तो नहीं होंगे। पी एक्वायर्ड, पी इशूड इट्स ओन शेयर्स, वो लंबी पता नहीं 1 2 3 करके क्या लगे रहते थे हम पागलों की तरह। जी 702 एंट्री बताएं। नॉट रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगली एडजस्टमेंट भी मैंने इसी तरह करनी थी, लेकिन असल में वो रिवीजन चाहिए, तो उसको फिर वर्किंग करके प्रॉपर कर लें जरा आज। अच्छा, सुबह आके ना ये याद कराइएगा, ये वाली एडजस्टमेंट एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, ये जो वर्किंग 8 वाली है। अच्छा जी, वर्किंग 1.2 साल के पहले दिन खरीदा है पेरेंट ने सब्सिडरी को। मैं तुम्हें 5 रुपए पर शेयर दे दूंगा 2 साल बाद। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं? शेयर देने का, पैसे देने का वादा किया है। पैसे देने के वादे वैसे 2 होते हैं, एक होता है इतने साल बाद दे दूंगा, एक होता है अगर अच्छा किया तो दे दूंगा। ये अभी बहस अलग है। मुझे बताएं कितने देने हैं मैंने 2 साल बाद? 5 इंटू एक्सलेंट 39।
मुझे ये बताएं, अब मैं अपने शेयर इशू नहीं कर रहा, अब मैं पैसे देने का वादा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने तुमसे जो चीज ली हुई है, आज पहली दफा उसने पर शेयर प्राइस दी। सऊदी किंग, मैं तुम्हें 5 रुपए हर शेयर के बदले दे दूंगा। कितने शेयर मैं उससे ले रहा हूं? मैं उससे ले रहा हूं 650 के 60%। वो कितने हैं? हाँ, तो ये 39 याद रखने को बोंगी नहीं मारा नहीं। अब मैं अपने शेयर नहीं दे रहा, मैं उससे जो शेयर ले रहा हूं, मैं उससे क्या ले रहा हूं? सब्सिडरी के शेयर्स। मैं उससे क्या ले रहा हूं? तो मैं उसे क्या कहूंगा? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा 5 रुपए हर शेयर के बदले, यानी 5 रुपए मैं उसे 39 के बदले दूंगा। ये जरा याद रखिएगा 39 कौन सा वाला है। मैंने उससे खरीदा क्या है मुझे बताएं? 5 रुपए पर शेयर मैंने उसे देने, मैंने उसे खरीदा क्या है? शेयर। अच्छा, डेट बताएं। 1 जनवरी 22। मैंने उससे वादा किया है 5 रुपए पर शेयर तुम्हें दे दूंगा, 39 मिलियन शेयर्स जो तुमसे ले रहा हूं। कितना? 195। डेट इज सॉर्ट ऑफ अ फ्यूचर वैल्यू, डेट इज अ फ्यूचर वैल्यू। इससे एंट्री नहीं करनी आप लोगों ने, डेट इज ए फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इज इट डिपेंडेंट और a must payment or dependent on something? Dependent on something। इसका मतलब है फिर डिस्काउंट रेट आपने यूज नहीं करना। डिस्काउंट रेट दिया भी नहीं हुआ, फिर डिस्काउंट रेट आपने यूज नहीं करना। फिर आप लोगों ने इसकी फेयर वैल्यू वो खुद निकाल के देगा। ये फेयर वैल्यू वो खुद निकाल। इट इज कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एस। कैश पेमेंट ऑफ 5 per share shall also be paid 2 years later, provided that profits of subsidiary exceed a certain benchmark. The fair value of this dependent payment at acquisition date was 143. बिस्मिल्लाह। फेयर वैल्यू। ये दोनों फिगर्स मुझे अवेलेबल हुआ करेंगी पेपर में, और अब एग्जामिनर मेरा इम्तिहान लिया करेगा कि इसको मैं 2 साल बाद की एज्यूम करके इस पर डिस्काउंट रेट लगा के वापस बुला रहा हूं, या मैं इस एडजस्टमेंट में इससे इग्नोर करके इसको ले रहा हूं। ये अब असल में कॉन्सेप्ट हुआ करेगा। फ्यूचर वैल्यू लेनी है या प्रेजेंट वैल्यू? नहीं नहीं, इस टॉपिक में प्रेजेंट वैल्यू नहीं। अगर वो कंफर्म होता ना 2 साल बाद, फिर पीवी निकाल लेते, फिर तो मैं 195 लिखता ही ना, फिर तो 195 को डिस्काउंट करके लिख देता। 2 साल बाद कितने देने हैं? 195, अगर अच्छा परफॉर्म करे। अब मेरा अंदाजा है कि शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके, तो मैं सिर्फ कितने ही दूंगा उसको? 143। 143 की एंट्री बताएं। 1 जनवरी 22 को इन्वेस्टमेंट डेबिट, पेएबल कर दें, छोड़ें, पेएबल क्रेडिट कितने से? 140। यहां बताएं फेयर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू मैं पूरा लिख दूं। फेयर वैल्यू ग्रो करके कितने पे चली गई है? अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फेयर वैल्यू बढ़ जाया करेगी, अगर सब्सिडरी बुरा परफॉर्म कर रही है शायद फेयर वैल्यू कम हो जाए। वो सवाल बताया करेगा। तो इसको तो फारक करें ना एंट्रीज ताकि नीचे हो। आप बताएं एंट्री 31/12/22 को, 6 महीने बाद। ओहो सॉरी, 6 महीने बाद एंट्री बताएं। गम, गम P&L में एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा। गम डेबिट पेएबल क्रेडिट, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारें। IS 21 की तरह 150 और 143। इस सवाल में इसके बाद सिर्फ रिवीजन है, जो जाना चाहते हैं वैसे भी जा सकते हैं। खूबसूरत सा करके कर लें। मेरे ख्याल से ना आज बहुत अच्छी रिवीजन होगी इस एडजस्टमेंट की। ये 195 धोखा है, ये बच्चे यूज करते हैं पेपर में, हालांकि इसका कुछ भी नहीं करना। ये दोनों एंट्रीज नहीं की उसने, करवाएं।
दोनों एंट्रीज नहीं की उसने, करवाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश टू बी गिवन कितना, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल है, इधर ही डाल दें, उसमें कौन सा लाइबिलिटी, सारी में लाइबिलिटी है ये भी। हाँ हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट 143, तो 3 रुपए रह गए थे। हाँ जी आगे, नेचर लिखे ना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी या एक्सपेंस लिखते हैं, जो मर्जी लफ्ज लिखते हैं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी गम होता है, गम रिकॉर्ड करें 7 और लाइबिलिटी 7। अच्छा मैंने आपको बूटी में ना पेज 27 वाली एडजस्टमेंट्स नहीं करवाई हुई, वो जो P&L वाली बूटी है उसमें पेज 27 वाली एडजस्टमेंट्स नहीं कराई हुई, क्योंकि पेज 27 कभी खोल के देखिएगा अकेले में बैठ के, उसमें ब्रैकेट में P&L के अल्फाज लिखे हुए हैं, फाइनेंस कॉस्ट, एक्सपेंस, इनकम। तो ये पेज 27 के एंगल से आप डिस्कस कर लें P&L में क्या जाता इन सारी एंट्रीज में से, बता दें P&L में क्या जाता सारी एंट्रीज में से। हाँ बस एडमिन एक्सपेंसेस में जाके 7 ऐड हो जाता, और इसके अलावा वर्किंग 5 वगैरह हिट नहीं होनी थी क्योंकि CRA टाइप चीज है। P&L के एंगल से सिर्फ +7 जाएगा। ओ अच्छा हुआ यार ये रिवीजन हो गई, एक दिन क्लास में वैल्यू इन यूज दी हुई थी। तो फिर ऐसा करते हैं कि जाके ढूंढते हैं, अल्लाह करे मिल जाए। प्यार से हो रहा था, इसको क्यों जबरदस्ती कर रहे थे हम। यहीं पे हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर नहीं होगा, नहीं है। ये एडजस्टमेंट हमने की थी पेज नंबर 75 पे एक दफ़ा, जिसमें आपको पता है कि फेयर वैल्यू भी दी हुई थी, बुक वैल्यू भी दी हुई थी और वैल्यू इन यूज़ भी दी हुई थी। तो इसमें अगर आपको याद है तो फिर बता दें अब क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। वर्किंग नंबर 8 हो गई है, 8 सुबह हमने कर ली थी। 9, वर्किंग नंबर 9, पहले मुझे 3 चीज़ें बता दें। बीवी, एक्विजिशन डेट की रिटेन्ड अर्निंग बता दें कितनी है। एक सवाल याद है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10, उसमें उसने आर नहीं दी हुई थी, उसमें नेट एसेट्स की वो दी हुई थी, नहीं दिमाग कहाँ चला जाता है बैठे, were equal to the fair value except land which was carried at 50, which was carried at 50, which was carried at 50. The land had a fair value of 80 and value in use 70. चलें आगे लाइन ना पढ़े, आगे लाइन का मतलब ना कल आपको बताऊंगा पास ओवर क्वेश्चन 8 करा के। किसी को याद हो, अब वो फॉर्मेट में खोलना चाह रहा था, वो फॉर्मेट मुझे जिस तरह इज अल्फाज लिखे थे, मैंने कहा था इसमें आप स्टेप 1 कर लीजिएगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और स्टेप, हाँ बिल्कुल ये लिखा था कैरिंग अमाउंट वर्सेस फेयर वैल्यू, और स्टेप 2 इंपेयरमेंट टेस्ट। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक वैल्यू 50, फेयर वैल्यू 80, सरप्लस 30, एंट्री लैंड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 30। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग
थोड़ा सा साइड पे होके वर्किंग, ये तो वर्किंग 9 ही चल रही है ना, वर्किंग 9.1। यहाँ आपने ना रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट उठाया करनी है। असल में अब आप लोगों ने 80 उठाना है, अब आप लोगों ने वो नहीं उठानी, अब आप लोगों ने असल में ये वाली कैरिंग अमाउंट उठानी है, क्योंकि अब मैंने फेयर वैल्यू पे ले आया हूँ, ये ध्यान रखना था। ये अब कैरिंग अमाउंट होगी हुई है। अब ये कैरिंग अमाउंट है, इसको कंपेयर करना है, नहीं, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस व्हाट इज वैल्यू इन यूज, व्हाट इज फेयर वैल्यू, व्हाट इज कॉस्ट टू सेल, व्हाट इज हायर, व्हाट इज लॉस। ये तरीका हुआ करेगा। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि यहां पर ना 80 ये वाला लेके जाना है, रिवाइज वाला, वरना फिर एडजस्टमेंट करने का स्टेप 1 का फायदा नहीं होगा ना। कैरिंग वैल्यू बच्चे गलती से दोबारा ये वैल्यू उठा लेते हैं, हालांकि अब कैरिंग वैल्यू मेरी किताबों में कितने पे चली गई है, 80 पे। ये थोड़ा सा किसी तरह एरो खींच लें या कुछ कर लें या स्टार डाल लें, ये फिगर यहां यूज किया करनी है। और अब इस लॉस को इधर लाके रिकॉर्ड करना है, इस लॉस को अगर आता तो इधर लाके रिकॉर्ड करना है। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग, ये एक्विजिशन डेट का लॉस है, आएगा पेपर में तो आएगा। फिर अगर खुदा ना खास्ता कॉस्ट टू सेल 1 रुपया दी होती तो ये 79 हो जाता, फिर लॉस आ जाता 1 रुपए का। अब इस 0 रुपीस की एंट्री करें, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और पीपी क्रेडिट 0। जाएं कंपनी लॉ वाले, अब सवाल में सिर्फ स्क्रैप भरा हुआ है, ये 2 एंट्रीज कर दें, बाकी फिगर्स कहीं नहीं लेके जानी, ये 2 एंट्रीज कर दें। कितने लोगों को जरा थोड़ा थोड़ा याद आ गया सारा तकरीबन? बस ये थोड़ा एहतियात रखना था कि ये 80 यहां लेके जाना है। बस एक ही एंट्री करते हैं, फिर इससे टाइम ना जाए। बोलें रीवैल्यूएशन लॉस कितना 30 और लैंड, अच्छा ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। उल्टी को सीधा कर दें, माइनस को प्लस कर दें। अच्छा, जो घर चले जाते हैं ना या क्लास में, वो क्लास जरूर ले लिया करें, कई दफ़ा कोई ऐसे बात भी अगला हो भी जाए आपसे सवाल, कोई ना कोई बात मुंह से बंदा कर ही देता है, निकल जाती है। ये टेक्स्ट बना के भेजो मुझे। जी, ये एडजस्टमेंट जो है पोस्ट कराएं किधर है अब? ओहो, ये क्या हल्की हो गई हमारी, ये हमने तो गाढ़े पेन से यूज किए थे। सुबह सुबह हमने पढ़ा था कि अगर पीटीसीएल ने यूफोन को कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी है तो फिर सबसे पहले इसको पीपीई में डालें। चलें जी, पीपीई में डालें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के, एंट्रीज कराएं, सोचें, बस एंट्रीज करानी है, बस यहां से निकाल दें और यहां पर डाल दें, थोड़े से नंबर मिल गए। रिक्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, पीपीई डेबिट, गेन उल्टाएं, सीआरई डेबिट। अब आप लोग वर्किंग एट बस की हुई है, पिछले सफे से देख लीजिएगा, दोबारा ना करें। यहां पे ना नरेशन लिख लिया करें बेशक, गेन रिवर्सल जी, P2SS2P वाला गेन नहीं है, ये असल में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो पेरेंट की सेपरेट किताबों में गेन उल्टा रहे हैं, बस पेरेंट की सेपरेट किताबों में गेन उल्टा दें। सीआरई डेबिट
अच्छा, इस एडजस्टमेंट का फायदा देखें, ये 600 पे आ गया, सुबह वाली क्लास ली थी, ये कॉस्ट पे आ गया। लेकिन अब IAS 16 में तो डेप्रिसिएशन माइनस होती हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है कि डेप्रिशिएट ना करें। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री CRE डेबिट, PP क्रेडिट, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें, CRE डेबिट, PP क्रेडिट। तो अब वो 600 वाली चीज 590 पे आ गई, लेकिन 590 की नजर नहीं आएगा, 10 रुपए डेप्रिशिएट होगी ना। और ये तो आसान से आपस का रिसीवेबल पेबल कैंसिल कर दें। उधर आए नहीं भाई आप मेरे साथ। -4, ओहो ये क्या बंद किया, -4। इफ यू आर गुड इनफ तो घर में ट्राई कीजिएगा इस सवाल को दोबारा, और तो कुछ करना नहीं आज, क्वेश्चन 8 पढ़ना है और ये ट्राई करना है। तो सवाल को ट्राई कीजिएगा दोबारा, ये एंट्रीज किए बगैर जरा कीजिएगा। गेन उल्टाने की एंट्री जहन में सोच लीजिएगा, और यहाँ 50 रुपीज 650 और 600 का डिफरेंस करके निकाल लीजिएगा, और यहाँ कॉस्ट को 30 से डिवाइड करके जरा ट्राई कीजिएगा, ताकि ये वर्किंग 8 भी किसी तरह अवॉइड हो जाए। लेकिन वर्किंग 8.1 जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपने जो है वो P काउंट बना के जरा चेक किया था आपस का गेन कितना है। इंपेयरमेंट बता दें गुडविल की, ये वर्किंग 8.1 थी। हाँ जी 15, बस इसमें गुडविल निकालने की जरूरत नहीं, अब सीधे मार्क्स लें। NCA किस पे है, बस फिर SRE में जाएगा। इंपेयरमेंट बोले 15, बाकी अगर आपके नसीब में नेगेटिव गुडविल है तो आपकी गलती होगी, ये वाले मार्क्स आपको दे देगा। अब बोंगी मार के नेगेटिव गुडविल ना निकाल दीजिएगा उधर, लेकिन ये वाले मार्क्स फिर भी ले लीजिएगा। चाहे गुडविल थोड़े अरसे के लिए इकोनॉमिक कंडीशन हुई है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो ऐसे परेशान करने के लिए लाइनें डाल रहा है। पेरेंट ने एक्वायर किए हैं 6 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 30% शेयर होल्डिंग इन ऑक्टागन, तो ये हमारी क्या बन गई, एसोसिएट। यकम जुलाई क्या बन रहा है, हमारे साल का पहला दिन। अब जरा अगर आपने सुबह वाली क्लास का सुबह वाला पोर्शन लिया है, तो यकम जुलाई को मैंने खरीदा है और 30 जून मेरा ईयर एंड है, तो मुझे या तो क्लोजिंग आरी और इस दिन की आरी दे दे, जिसे मैं प्री कह सकता हूं आज, या तो मुझे ये दोनों दे, या मुझे फिर इस एक साल पूरे का पैक दे। मैं दोनों से वर्किंग 7 कर सकता हूं, अल्लाह का शुक्र है। अब देख लें दोनों में से क्या चीजें दी हैं। During the year, PA acquired 6 million shares in Octagon on that date. Fair value of यार एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू कहीं सिलेबस में यूज नहीं होनी, एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू तो कहीं नहीं यूज होती। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा फिक्रा लिख दे कि P acquired shares of associate at fair value of 16 रुपए, तो फिर आप 6 मिलियन ज़रब 16 रुपए करके जो है वो कॉस्ट लिख लीजिएगा कि इतने के मैंने कतर के किंग से खरीदे हैं। वो तो अजीब सी बात फिर मैंने कर दी, लेकिन वैसे फेयर वैल्यूज कहीं यूज नहीं होनी एसोसिएट के शेयर की। ड्यूरिंग द ईयर 30 जून OL अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 60, लेकिन इससे कुछ करें 4/12 8/12 ताकि पोस्ट निकल आए। अच्छा, पूरे साल का ही पोस्ट है। आप बताएं क्या डेटा दिया है वर्किंग 6 के लिए, उसने मुझे क्या दे दिया है, पैट। तो वर्किंग 6 करने के लिए अगर क्लोजिंग और ओपनिंग आरी मिसिंग हो तो नई मेथोडोलॉजी लगाएं वर्किंग 7 में, लेकिन उसका एक फिर एहतियात करनी पड़ेगी। उसमें फिर 2 बातें हैं, उसकी एहतियात करनी पड़ेगी। उसमें फिर यहां पे लिखना पड़ेगा पोस्ट पैट और माइनस, लेकिन ये दोनों नेट करके CRE में जाएंगे। ठीक है, आप बताएं बच्चे गलती क्या करेंगे, 60 को उठाते हुए परसेंटेज नहीं लगाएंगे। तो आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, तो प्रॉफिट उठाएं 60 ज़रब, अभी जज्बाती ना हो, 18 को ऊपर ना लेके जाएं। ऊपर इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा तो जाएंगे, इंशाल्लाह सारे जाएंगे ऊपर। रूह ऊपर चली जाएगी, हार्ड कॉपी को घर वाले दफन कराएंगे। 2-3 दिन बाद ऐसे मशगूल होंगे कि नाम भी याद। अच्छा,
नहीं इतना ज्यादा होगा। एंड पेड टोटल डिविडेंड ऑफ, टोटल डिविडेंड ये हमारा हिस्सा नहीं है, तो इस मेथड में क्या करना है बताएं, डिविडेंड भी माइनस करना है। और अगर क्लोजिंग माइनस प्री होती तो क्लोजिंग तक डिविडेंड वैसे ही माइनस हो गया होता, इस वजह से ये लॉजिक बताई थी। तो अगर आप वर्किंग 6 बनाना भी चाहें तो कैसे बनेगी, छोटी सी वर्किंग 6 में बनाता हूं। P S A ओपनिंग पैट, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ डिविडेंड, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ है, अकाउंटेंट ने पेड है, और क्लोजिंग 60 और 20। अब बता दें वर्किंग 6 में क्या मसला है जिसकी वजह से वर्किंग 7 में पुराना तरीका नहीं लगा सकते, ओपनिंग और क्लोजिंग मिसिंग है, तो फिर नया तरीका लगाएं, पैट माइनस डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड पे ना 7% लगाते रहिएगा, खुदा ना खास्ता अगर हमारा ही हिस्सा दे दे डिविडेंड का तो फिर वो हमारा नसीब है, फिर जो परसेंटेज लगाएगा वो फारग है जी। 20 इंटू सही, डबल एंट्री कर दें क्योंकि भूल जानी है। नहीं ARE 18 माइनस 6 और साथ लिख दीजिएगा ARE के साथ वर्किंग 7। भाई चाय का करें। During the year, OL made us sales of 50 million. ये कड़ी बिलाए हूं। अच्छा टाइम खुला है ना इसलिए वर्किंग नंबर कौन सी है, 10 कर लेते हैं। टाइम खुला है, किसने किसको बेचा है, सोल्ड 50, नहीं अनसोल्ड 60% नहीं है माय डियर, अनसोल्ड 40% है, अनसोल्ड 20, अनसोल्ड का प्रॉफिट इनटू इस टॉपिक में साथ साथ इनटू यहां आपने प्रॉफिट परसेंटेज लगानी होती है और यहां आप लोगों ने वो जो हमने एसोसिएट को खरीदा हुआ है वो लगानी होती है, पीस शेयर। किसने बेचा, ए ने। किसने गेन रिकॉर्ड किया, ए का गेन ARE की वजह से CRE में पड़ा है, CRE डेबिट। किसने खरीदा, पी ने। पी का स्टॉक तो पड़ा हुआ है, ये देख लें, ये सॉरी ये पी का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो गलती से यहां से ना माइनस कर दीजिएगा, इसके भी नंबर कटेंगे, यहां से माइनस कीजिएगा, ये पी का स्टॉक है जी। वर्किंग नंबर गलती कर दी बता, चलो भाई क्लोज करो, टोटल्स कर लीजिएगा। एनसीए की फेयरवेल नहीं निकाल रहा।